हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है। मेहनत पूरी लेकिन नतीजा नहीं। कभी अचानक सब बिगड़ जाता है तो कभी बिना वजह सब ठीक हो जाता है। आपने भी सोचा होगा ये खेल कौन खेल रहा है, क्यों हम अपने ही बनाए सपनों में उलझ जाते हैं और क्यों कभी कभी बिना कोशिश के ही चमत्कार हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं यह सब खेल एक अदृश्य शक्ति की लीला है, वही शक्ति जो हमें सांसारिक मोह में बांधती है। उस शक्ति का नाम है महामाया। लेकिन सवाल अभी बाकी है, आखिर कौन है महामाया? क्या वह सिर्फ एक देवी है या फिर वह अदृश्य शक्ति जिसके बिना यह पूरा ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता? और क्यों महामाया के आगे त्रिदेव तक विवश हो जाते हैं? आज हम खोलेंगे महामाया का अद्भुत रहस्य। उस सत्य को जानने के लिए इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ चलें वीडियो के अंत तक। अगर यह वीडियो आपके मन को छू जाए तो एक लाइक ज़रूर करें। यह आपकी देवी महामाया के लिए एक अनुमति होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बार बार ऐसी गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो आइए इस महामाया की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, ना समय था, ना जगह, ना पदार्थ, केवल एक शक्ति थी, अनंत, अदृश्य, असीम, जिसे वेदों में कहा गया महामाया। यह शक्ति किसी रूप में सीमित नहीं थी, ना देवी जैसी पहचान, ना किसी रूप का बंधन। यह अनुभव और ऊर्जा थी जिसमें समाहित था संपूर्ण ब्रह्मांड। महामाया से उत्पन्न हुआ वह रहस्यमय बीज, हिरण्यगर्भ, यह कोई शिशु नहीं था, बल्कि वह ऊर्जा थी जिसमें समाहित थी सृष्टि की सभी संभावनाएं। इसी बीज से ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। लेकिन याद रखिए, विष्णु और ब्रह्मा भी महामाया के बिना निष्क्रिय थे। देवी महामाया की इच्छा और लीला के बिना कोई भी कर्म संभव नहीं था। विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, ब्रह्मा सृष्टि रचना के लिए प्रकट होते हैं, लेकिन उनकी हर शक्ति महामाया के आवरण में फंसी हुई थी। ब्रह्मा देवी से प्रार्थना करते हैं, हे महामाया, कृपया विष्णु के मन से अपना आवरण हटाइए। जैसे ही महामाया का आवरण हटता है, विष्णु जागते हैं और कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। यहीं से शुरू होती है भगवान नारायण के कार्यों की कथा। उसी समय मधु और कैटभ नामक राक्षस समुद्र के जल से उत्पन्न हुए। उनका उदय भी किसी साधारण कारण से नहीं हुआ, यह शक्ति महामाया से ही उत्पन्न हुआ। विष्णु ने जब इन राक्षसों का सार करने का संकल्प किया तो वे महामाया की माया में उलझ गए। उनका मन स्थिर नहीं हो पाया। तब उन्होंने सिर्फ देवी महामाया की कृपा से ही उन राक्षसों का वध किया। दोस्तों, देवी महात्म्य की कथा बताती है, एक बार देवता असुरों से हारकर व्याकुल हो उठे। उन्हें कहीं कोई सहारा नहीं मिला। तब उन्होंने महामाया की स्तुति की। अचानक उसी समय पर्वतों और आकाश को चीरती हुई एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। वही थी महामाया दुर्गा। उन्होंने अकेले ही महिषासुर जैसे प्रबल दैत्य का संहार कर दिया। यहाँ छिपा रहस्य है, जब तक देवता मोह और भ्रम में थे, वे असुरों से हार रहे थे, लेकिन जैसे ही महामाया का आह्वान किया, वे विजयी हो गए। इसका अर्थ है महामाया केवल मोहिनी नहीं, वह मोक्षदायिनी भी है। वही बांधती है और वही छुड़ाती है। ऋषियों ने कहा है महामाया दो रूपों में कार्य करती है। पहला अविद्या रूप, जो मनुष्य को मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार में फंसाकर संसार से बांध देती है। दूसरा विद्या रूप, जो साधक का मार्गदर्शन कर उसे ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाती है। यही है महामाया का परम रहस्य। जो शक्ति आपको बांधती है, वही शक्ति आपको मुक्त भी करती है। यह संसार एक मंच है और हम सब पात्र हैं। संचालक केवल और केवल महामाया है। महामाया की लीला केवल विष्णु तक सीमित नहीं, अर्धनारीश्वर से भी पहले एक बिंदु था।
पुरुष और प्रकृति का अभेद, निर्गुण और अरूप, यहीं से उत्पन्न हुई महामाया सर्वव्यापक तत्व। इसका अनुभव केवल साधक ही कर सकता है। यह कोई मानसिक या शारीरिक अवस्था नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना का अनुभव है। त्रिपुरा सुंदरी का रहस्य इसी महामाया से जुड़ा है। 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में विद्यमान है। तुर्य अवस्था में जाने वाला ही महामाया के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर पाता है। यही शुद्ध चेतना है जिसमें मोक्ष, अनंत शांति और स्वयं का सच्चा स्वरूप मिलता है। महामाया का संबंध केवल पुराण तक सीमित नहीं, बौद्ध धर्म में भी इसका अद्भुत उदाहरण मिलता है। सिद्धार्थ के जन्म के समय उनकी माता महामाया देवी थीं। गर्भ में उन्होंने स्वप्न देखा, एक सफ़ेद हाथी को अपनी कोख में प्रवेश करते हुए। यह संकेत था एक महान आत्मा पृथ्वी पर अवतरित होने जा रही है। बुद्ध का जन्म इसी महामाया के प्रभाव में हुआ। महामाया ने स्वयं बुद्ध के रूप में संसार को सत्य का दर्शन कराया। भारत में छत्तीसगढ़ के रत्नपुर में स्थित मंदिर में महामाया को त्रिदेवी रूप में पूजा जाता है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। कहा जाता है कि राजा रतन देव ने स्वयं देखा। अर्धरात्रि में तेजोमय प्रकाश और महामाया का दिव्य रूप। उन्हें यह स्थान पावन लगा और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। मंदिर को नवरात्रि में विशेष रूप से सजाया जाता है। हजारों भक्त यहाँ दीप प्रज्वलित कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कुंवारी कन्याएं यहाँ विशेष सौभाग्य प्राप्त करती हैं। महामाया यहाँ आद्य शक्ति के रूप में विराजमान हैं, जिनके बिना ना जगत का आरंभ संभव है ना उसका अंत। महामाया अदृश्य, अनंत और रहस्यमयी वह शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। जो हम नहीं देख सकते, जो छिपा हुआ है, वही जगत का आधार है। इसलिए याद रखिए, हमारे जीवन के हर मोड़, हर सफलता और हर चुनौती महामाया की लीला का हिस्सा है। हम देख नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हैं। यही है महामाया का रहस्य, छिपी हुई लेकिन सब कुछ नियंत्रित करने वाली शक्ति। हमारे कर्म, चेतना और मुक्ति सब कुछ उसी के अधीन हैं। तो अगली बार जब आप जीवन में किसी रहस्यमयी घटना का सामना करें, याद रखिए उसके पीछे हो सकती है महामाया की छिपी हुई लीला, और वही हमें जोड़ती, सिखाती और मुक्त करती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको महामाया की अद्भुत लीला की ये कहानी? अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी रोमांच और रहस्यमय लगा हो तो अपनी उंगलियों को आराम मत दो। नीचे वाला लाइक बटन दबाइए और देखिए कैसे आपकी ऊर्जा भी थोड़ा महामाया के अंदाज में बदलती है। और हाँ, ये रहस्य सिर्फ आपके पास रखने का मूड मत बनाइए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले दुनिया में छुपी है ऐसी अद्भुत शक्ति जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन अनुभव जरूर किया जा सकता है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को हिला दीजिए, ताकि हर नए रहस्य, हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए अगली कहानी में फिर मिलते हैं। नमस्कार।